नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन। मेरे पीछे एक तस्वीर है, तस्वीर में भीड़ है, तस्वीर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, कान पर फोन है। उनके आगे एक बुजुर्ग हैं, उसके आगे घोसी के सांसद राजीव राय हैं और बुजुर्ग के पीछे समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता उदयवीर सिंह जी है। ये सब लोग मिलकर घोसी जा रहे थे। आजमगढ़ जनपद में हाईवे पर एक मार्ग दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है और इन जो लाल गमछा बांधे ये सज्जन हैं, इनकी पत्नी का निधन हो जाता है, मौके पर मौत हो जाती है। अखिलेश यादव का काफिला उधर से गुजर रहा होता है, इनकी समस्या को देखते हैं, तत्काल सभी लोग रुकते हैं। वो आज घोसी जा रहे थे, घोसी में सुधाकर सिंह का निधन हो गया, उनके विधायक का, उन्हीं के परिवार से वो मुलाकात करने जा रहे थे और ऐसे में रास्ते में ये घटना घटती है। अखिलेश यादव उन सज्जन से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं, उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। काश सब नेता ये कब सोचेंगे। ज्यादातर नेताओं की यही सोच होनी चाहिए। उन्होंने गाड़ी रोकी, उनसे मिले और मिलकर तत्काल कहा कि इनकी मदद कराइए। हम कुछ पार्टी से करते हैं, कुछ वहां के जिलाधिकारी से बात की, आजमगढ़ के जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि हम किसान बीमा योजना के तहत इनकी 5 लाख रुपया से मदद कराएंगे। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखिए, शायद कुछ वहां से राहत मिल जाए, कुछ मदद हो जाए। गरीब हैं और उस गरीब व्यक्ति को भी समझाया कि केस रोडवेज के खिलाफ जरूर लिखवाना और किसी भी दबाव में फैसला मत करना, तो शायद कुछ रोडवेज से भी मिल जाए। ये सब वाकया हो रहा था। इस दौरान कोई उनका वीडियो भी रिकॉर्ड करता रहा। तो पहले तो उनका ये वीडियो सुन लीजिए ताकि आपको लगे कि कुछ बनावट जो हमसे होगा हम लोग अलग से पार्टी से करा देंगे। बिल्कुल सरकारी मदद करा देंगे। सर कितना है मदद में, क्या कर सकते हैं? डीएम साहब को पूछो ना, इनकी डीएम साहब से बात करा दो। नहीं एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? डीएम से बात करो, इनसे बात कर दो। नहीं अच्छा ठीक है, नहीं बुला लो तुम्हारे गाँव का ही है। हाँ ठीक है। हेलो हाँ बोला था उसका। अच्छा मैं यहाँ फंस गया हाईवे पर, उसमें एक्सीडेंट हो गया एक। नहीं वो तो इट्स ओके। नहीं क्लियर तो वो अलग बात है। ये नहीं मेडिकली वो तो मर गई बेचारी, उसकी पत्नी मर गई। क्या मदद सरकार करेगी, क्या करेगी मदद? कितना मिल जाएगा? जमीन है तुम्हारी? हाँ तो 5 लाख। एक तो किसान ऋण और इस पे प्रस्ताव भेज देना आप, क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री को उससे जो मिल जाए। हाँ नहीं आप भेज देना, दे ना दे सरकार, बाकी हम थोड़ी बहुत मदद कर देंगे। हाँ आप भेज देना प्रस्ताव, आप भेज देना, बाकी मैं मदद करता हूँ और आप एक्सीडेंटल वाले मदद करा दो। कितना है किसान बीमा अभी कितना है? 5 लाख होगा बस। ठीक है आप प्रायोरिटी पे करा दो, ठीक है, और बाकी मैं मदद करता हूँ पार्टी। ठीक है। हाँ बाकी तो फिर ये मान ही जाएंगे, फिर तो हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ये एप्लीकेशन कौन देगा? हाँ ये परिवार से दिलवा देना, आप भिजवा देना। ठीक है। नाम और नंबर अभी कौन देगा? नाम नंबर अभी आशीष भी दे देंगे, अभी दे देंगे नाम नंबर, अभी दे देंगे। ठीक है नाम नंबर। एक काम करो, सुनिए, 2 लाख हम पार्टी से मदद करा देंगे, 5 लाख डीएम साहब दे देंगे, बाकी कानून कार्रवाई होती रहेगी, जो मदद होगी होगी। और नहीं केस उस पर करना रोडवेज, तो रोडवेज का बाद में रोडवेज की मदद होगी। ठीक है, समझौता मत करना ड्राइवर से। हाँ तुम्हारी पत्नी गई अब लौटेगी नहीं ना, तुम समझौता कर लो, समझौता मत करना। ठीक है, तो और मदद हो जाएगी उससे रोडवेज। ठीक है, तो 5 लाख डीएम साहब दिलवा देंगे, 2 लाख हम पार्टी से भिजवा देंगे। जहाँ अखिलेश होंगे अभी सरकारी जो मदद कितनी करें आप? क्या मदद करें? क्या मदद करें? बोलो ना। नहीं हमने साथ नहीं, आप बताइए। बाकी सरकारी जो मदद होगी वो अलग बात है। अभी हम लोग हैं तो क्या मदद करने पर सोच बताओ। हम तो रास्ते में चल दिए, हम लोग क्या, हमें थोड़ी पता था कि एक्सीडेंट होगा।
पुलिस ने तो बोला तो वहां से चले जाओ, हमने कहा नहीं वहां नहीं जाएंगे, यहीं से जाएंगे। ये तो पता होगा पुलिस को। पुलिस कह रही कि उधर से जाओ, हमने नहीं हम इधर जाएंगे। डीएम साहब क्या दूंगा बात करा दो आप। एक रखिए, 5 वो देंगे, एक हम एक अखिलेश भेज देंगे, हमारे साइड आ जाएंगे। ठीक है, आप समझौते के साथ बता दो ये सब बात हो गई है और ये घर पे अपना अंतिम संस्कार करें और बच्चों को बुला लो। ठीक है, ठीक जाओ, पत्नी को ले आना इधर आ जाए। आपने पूरी बात सुनी। अखिलेश यादव ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। 2 लाख रुपया उन्होंने पार्टी फंड से देने की बात की। फिर भी लोगों ने जब कहा तो उन्होंने कहा बताइए हम क्या मदद कर दें और क्या कर दें। जिलाधिकारी से कहा कि आप इन्हें जिलाधिकारी कोष से जो किसान बीमा के अंतर्गत मिलता है वो 5 लाख रुपया इन्हें मुहैया कराएं। डीएम साहब ने कहा कि सर बताइए कौन हमारे पास एप्लीकेशन लेकर आएगा, कौन व्यक्ति मुझसे मिलने आएगा। सारी बातें की। तत्काल डीएम को सब नंबर एप्लीकेशन उपलब्ध कराने की बात हुई। अगर नेता इतने संवेदनशील हो जाएं तो इस देश का, इस प्रदेश का भला होने से कौन रोक पाएगा। अखिलेश यादव ने जो संवेदनशीलता दिखाई वो प्रत्येक नेता को दिखानी चाहिए। प्रत्येक नेता को इस पर बात करनी चाहिए, तभी निश्चित रूप से कुछ बड़ा बदलाव दिखेगा। हम संवेदनशील नहीं रहे हैं, हम किसी की समस्या को कुछ समझते नहीं, इसलिए हम पीछे बैकफुट पर चलते चले जा रहे हैं। इस खबर को देखें, मानवीय संवेदना समझें, मानवीय संवेदना देखकर अखिलेश यादव के इस वीडियो को आगे शेयर भी करें ताकि अन्य नेताओं पर भी असर पड़े। तो मैं फिलहाल इस खबर में बस आपसे यही कहूंगा कि सबसे बड़ा धर्म होता है मानव धर्म। अगर आप में मानव धर्म नहीं है तो फिर सारे धर्म जीरो है। घोसी के सांसद राजीव राय इस मामले में बड़े अग्रणी भूमिका निभाते हैं। वो हमेशा चाहे कोई बीमार हो, परेशान हो, अगर जेन्युइन है, वास्तविक उस समस्या से ग्रस्त है तो कभी भी उसकी आर्थिक मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं। अखिलेश यादव भी जब जब उनके साथ, उनके सामने कोई पीड़ित पहुंचता है, हर संभव मदद करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे बीमारी का हो, चाहे किसी और तरीके की परेशानी हो। तो इस तरीके की अगर मानवीय संवेदनाएं जीवित रहेंगी तो फिर सब कुछ होगा। आपने देखा, उन्होंने गोरखपुर की एक बच्ची पढ़ाई के लिए परेशान थी, उन्होंने बुलाया, उसकी फीस का बंदोबस्त कराया, लेकिन दूसरे दिन सरकार ने वहां नाराजगी जताई। बिटिया बयान देती नजर आई और फिर बिटिया ने कहा कि हम नहीं मदद लेंगे, ये वो सब। तो ये जो राजनीति होती है हर मुद्दे पर, वो बेहद घटिया है। हम तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने यहाँ 2 लाख रुपया की मदद की है। सरकार की ओर से कोई व्यक्ति जाए और इन किसान की, इन बुजुर्ग की 10 लाख से मदद करे, और कोई पार्टी जाए वो 5 लाख से मदद करे। कम से कम किसी की मानवीय संवेदना समझकर उसकी मदद करना कोई गुनाह है, और उसकी भी मजाक और मखौल बनाना क्या राजनीति में यह शुचिता का प्रमाण है? इसका मतलब है कि शुचिता बची ही नहीं है। इसका मतलब है कि संवेदनशीलता खत्म हो गई। अरे आपने कहा और आपकी कही गई बातों पर आप ही के अधिकारियों ने उस बिटिया की मदद नहीं की। उसके बाद अगर अखिलेश यादव ने कर दी मदद तो फिर उसे तूल नहीं देना था, उसे इतना झंझावत में नहीं पालना था कि ताकि मानवीय संवेदना का दृष्टिकोण सिफर हो जाए और कल दूसरे की जो मदद होनी है उससे भी लोग बचना प्रारंभ कर दें। पुलिस खड़ी है, डीएम साहब पूछ रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए, रोड खुलवाया जाए, जाम खुलवाया जाए। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, किसी जिलाधिकारी को फोन करेंगे तो उनका बाकायदा वो उसी प्रोटोकॉल के तहत बात सुनता है। काम करना और समझना एक अलग प्रक्रिया है। जिलाधिकारी से भी उन्होंने बड़ी शालीनता में बात की। पूरा वीडियो भी आपने देखा, किस तरीके से उन्होंने समझाने का प्रयास किया, कैसे उन्होंने उन्हें इस बाबत ये प्रयास किया है कि आप समझिए, देखिए और फिर आप इस पूरे घटनाक्रम पर विचार कीजिए। यही मैं कहता हूं कि आप कुछ भी करें, आप अपने अंदर का मानव जगाते रहें। अगर मानव जागता रहेगा तो आप काम करने की ललक, आपके काम करने का प्रयास, आपके अंतर मन में एक ज्वाला जलती रहेगी जो हमेशा आपको एक नई राह की ओर ले चलेगी। मेरा मानना है कि इस खबर से आप कुछ सीख लेंगे। विपक्ष के नेता ने जो करके दिखाया वो वाकई काबिल तारीफ काम है, और इस काम की जितनी तारीफ कम की जाए उतना ही अच्छा है। जितनी कम की जाए, क्या की जाए तारीफ, इसमें कोई शब्द बचे नहीं।
तो चलिए, जितनी तारीफ कम की जाए उतनी कम है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।